वक्फ बोर्ड पर बनी संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल हमारे साथ हैं। पाल सर, ऐसा क्या आपने कर दिया है कि पहली ऐसी समिति है और ऐसे चेयरमैन हैं जिसको सदस्यों ने अपने निशाने पर लिया हुआ है? मुझे लगता है कि एक मैंडेट हमको स्पीकर साहब ने जब 8 अगस्त को ये संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी ने मूव किया कि हम इस जॉइंट मतलब इस वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट एक्ट को हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रिकमेंड करना चाहते हैं, जिससे डिटेल डिलिब्रेशंस हो जाए, डिस्कशंस हो जाए और लोगों को हम काफ़ी स्टेक होल्डर से बात कर लें, सभी स्टेट के वक्फ बोर्ड से, माइनॉरिटी कमीशन। तो खुद जब सरकार ने इस बात का एक प्रस्ताव किया और ध्वनिमत से स्पीकर साहब ने एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी, तो मैं लगातार बैठकें कर रहा था, हफ्ते में 3 दिन, फिर कभी 2 दिन। तो उन बैठकों और वो भी मैराथन बैठकें 8-8 घंटे, 7-7 घंटे। तो उसमें माननीय सदस्यों को पूरा अवसर मिलता है। उसके बावजूद कभी वो स्पीकर से कहते हैं साहब लगातार मीटिंगें हो रही हैं, पूरे दिन हो रहे हैं हम लोगों के। बीच में एक बार मारपीट की भी नौबत आ गई थी, मतलब तोड़फोड़ की नौबत आ गई थी। ऐसा क्या हो गया था? क्यों होना चाहिए? जब तो हम जानना चाह रहे हैं, वो लगातार ये कहते हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है समिति में, वो उनका आरोप है। समिति में एक तरफा हो सकती है? जब समिति में सब लोग बैठे हुए हैं, कोई विटनेस आ रहा है, तो उस समिति में सभी को बोलने का अवसर है। और आखिर 8 घंटे अगर वो समिति चलती है तो उनको भी उनसे पूछिए कि क्या कभी उनको कभी किसी विटनेस के साथ या मंत्रालय के साथ जितनी देर भी जितना सवाल, ओवैसी साहब ने घंटे पर सवाल पूछा। तो ये नहीं है, वो सवाल बहुत पूछते हैं, तो आप कैसे सामना करते हैं उनके सवालों का? नहीं, सारे सवालों का जवाब हम विटनेसेस से, मंत्रालय से दिलाते हैं। उन्हीं के आधार पे हमको रिपोर्ट भी तैयार करनी है, तो हम क्यों नहीं करेंगे? जब आखिर ये बिल अगर सरकार ने जेपीसी को संदर्भित कर दिया है, तो इससे साफ है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनना है। सुनने पे जो व्यूज आएंगे, सजेशंस आएंगे, ऑब्जेक्शंस आएंगे, उसके आधार पे हम रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो इसमें तो कोई पॉलिटिक्स नहीं है, न कोई राजनीति। तो सर, जो विपक्षी दल के जो सदस्य हैं वो किस बात पे आशंका जता रहे हैं, किस बात पे सवाल खड़े कर रहे हैं, किस बात पे उनका विरोध है जो इतना हंगामा हो रहा है? मतलब पहली बार ऐसी समिति है इसमें हंगामा ही हो रहा है, रोज़ हंगामा। सो अभी आखिरी जो बैठक थी, जो एक्सटेंड नहीं हुई, उसमें भी शोर मचाते हुए विपक्षी दल बाहर निकले। तो वही अंदर ऐसा क्या होता है कि हंगामा हल्ला गुल्ला हो जाता है? आप उस समिति के अध्यक्ष हैं। मुझे लगता है ये समिति लगातार बैठक कर रही है, ये समिति लगातार सारे सवालों पे उत्तर लेकर के एक अच्छी रिपोर्ट देना चाहती। करीब 500 पेज की हमारी रिपोर्ट तैयार हो गई है। तो मुझे लगता है या तो अब उनका उद्देश्य हो कि ये अमेंडमेंट्स के मालिया नहीं समर्थन में है, तो तब भी इस पर उनको बैठना चाहिए। और अमेंडमेंट्स भी हम क्लास बाय क्लास सबको सर्कुलेट करेंगे, ड्राफ्ट रिपोर्ट सर्कुलेट करेंगे, उस पर जो अमेंडमेंट देना होगा, कोई अमेंडमेंट देगा। डर लग रहा है कि ज़मीन उनके हाथ से निकल जाएगी? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन क्या इस पे कोई चर्चा नहीं होती कि ज़मीन कौन सी वाजिब है, कौन सी गैर वाजिब है? ये भी तो डिस्कस होता होगा। तो ज़मीन कोई नहीं निकलेगी। ये जो अफवाह फैला रहे हैं हमारे देश में लोग कि अगर ये एक्ट पास हो जाएगा तो कोई मस्जिद चली जाएगी, ईदगाह चली जाएगी, खानकाह चला जाएगा, कब्रिस्तान चला जाएगा। जिसका डीड नहीं भी है, 32FC में है कि वो अगर वहाँ पे कोई रिचुअल होता है, इस्लामिक रिचुअल, चाहे नमाज पढ़ी जाती हो, चाहे ईदगाह हो, कब्रिस्तान हो, तो वो एक रजिस्ट्रेशन करा लें, वामसी पोर्टल पे उसको चढ़ा लें, तो न भी डीड होगी तो भी प्रावधान है प्रपोज में कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती कि एक ट्रांसपेरेंट ढंग से हर प्रॉपर्टी वामसी पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो, हर प्रॉपर्टी की डीड हो जो अब वक्फ हो। समिति का विस्तार हो गया या होने वाला है? कुछ ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं कि उसको एक्सटेंशन हो रहा है। विस्तार हो गया, अगले बजट के सत्र के तक हो गया। लेकिन सर, ये तो चलिए विस्तार अभी हुआ है सेशन में, तो क्या ये माना जाए कि जो आखिरी बैठक थी उस वक्त तक आप मुकम्मल रिपोर्ट आपने तैयार कर ली थी? हमने करीब 500 पेज की रिपोर्ट तैयार कर ली थी और हमारे सदस्य चाहते वो अपने अमेंडमेंट देते, हम उसको सर्कुलेट करते, उस पर डिस्कशन करके उसको हम फाइनल कर लेते। लेकिन अब अगर अभी तक की रिपोर्ट में है क्या? अगर स्पीकर साहब ने बढ़ा दिया है तो स्पीकर साहब ने बढ़ा दिया है तो वो निश्चित तौर से हम और उन 6 राज्यों को सुनेंगे जहाँ स्टेट वक्फ बोर्ड से गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, और भारत सरकार के भी
हम उस 123 प्रॉपर्टी के बारे में भी जी। यूडी से एलडीओ अब से तक जो रिपोर्ट आपने कंपाइल की है उसमें क्या जिस्ट है, क्या? वो हम अपनी रिपोर्ट जब प्रस्तुत करेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जगदम्बिका पाल, चेयरमैन बोर्ड पर बनी संसदीय समिति की, एक्सटेंशन मिल गया है और अब जो है जो बाकी मुद्दे हैं वो भी सुने जाएंगे। और इनका कहना है पाल साहब का कि विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। सबकी बात सुनी जा रही थी, सुनी गई है और आगे भी सुनी जाएगी। प्रशांत देव, न्यूज़ 24।